कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक रहस्यमयी तिजोरी है जिसमें अनमोल खजाना भरा हुआ है, लेकिन हर पल हर सेकंड उसमें से थोड़ा थोड़ा खजाना गायब होता जा रहा है और जो चला गया वो कभी वापस नहीं आता। अब सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि वह तिजोरी असल में समय है। अगर तुम भी चाहते हो कि इस अमूल्य खजाने का सही इस्तेमाल करना सीखो तो इस कहानी को आखिर तक जरूर सुनना। और हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसी अनमोल बातें हर किसी तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियां तुम्हें सिर्फ यहीं मिलेंगी। अब बिना कोई पल गंवाए चलते हैं एक अद्भुत कहानी की ओर, जो सिर्फ तुम्हारी सोच ही नहीं तुम्हारी जिंदगी भी बदल सकती है। गंगा के किनारे एक घना जंगल था जहां एक प्राचीन मठ स्थित था। उस मठ में एक सिद्ध साधु निवास करते थे जिनका नाम स्वामी रघुनाथ था। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग कहते थे कि वे समय के महत्व को इतनी गहराई से समझते थे कि उन्होंने जीवन में कभी एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। एक दिन एक युवा व्यक्ति जिसका नाम आनंद था मठ में पहुंचा। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे शुरू करे। उसने कई ग्रंथ पढ़े थे, कई विद्वानों से मुलाकात की थी, लेकिन उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं मिला। वह स्वामी रघुनाथ के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन का सही उपयोग करना चाहता हूं, लेकिन समय मेरे हाथों से रेत की तरह फिसलता जा रहा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। स्वामी रघुनाथ मुस्कुराए और बोले, कल सूर्योदय के समय मुझसे फिर मिलना। अगली सुबह आनंद जल्दी उठकर मठ पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि स्वामी जी नदी के किनारे बैठे एक छोटे से कुएं में पानी भर रहे थे और उस पानी को एक टोकरी में डाल रहे थे। यह देखकर आनंद चकित रह गया। कुछ देर बाद वह स्वामी जी के पास गया और बोला, गुरुदेव, ये कैसा कार्य कर रहे हैं? टोकरी में पानी कैसे ठहरेगा? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए टोकरी उसकी ओर बढ़ा दी और बोले, इसे ध्यान से देखो। आनंद ने देखा कि पहले यह टोकरी पूरी तरह गंदी थी, लेकिन बार बार पानी डालने से वह बिल्कुल साफ हो चुकी थी। स्वामी जी बोले, बेटा, यही समय का रहस्य है। यदि तुम इसे यूं ही व्यर्थ गंवाते रहोगे तो यह बिना किसी लाभ के समाप्त हो जाएगा, लेकिन यदि तुम इसे किसी उपयोगी कार्य में लगाओगे तो यह तुम्हें निखार देगा, ठीक वैसे ही जैसे यह टोकरी साफ हो गई। आनंद को कुछ समझ आया, लेकिन वह पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, गुरुदेव, लेकिन मैं अपने समय का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, आज रात इस मठ में रुको, मैं तुम्हें कल इसका उत्तर दूंगा। आनंद रात भर मठ में रुका। अगली सुबह स्वामी जी उसे लेकर जंगल में गए। वहां उन्होंने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो, यह वृक्ष हर मौसम में अपना काम करता है। वर्षा में पानी पीता है, धूप में छाया देता है, पतझड़ में पत्ते गिरा देता है और फिर वसंत में नए पत्ते ले आता है। क्या तुमने इसे कभी अपना समय व्यर्थ गंवाते देखा? आनंद ने सिर हिलाया। नहीं गुरुदेव। तो फिर तुम क्यों समय व्यर्थ करते हो? स्वामी जी ने गंभीरता से पूछा। आनंद ने सिर झुका लिया। वह धीरे धीरे स्वामी जी की बातों का अर्थ समझने लगा था। स्वामी जी ने आगे कहा, समय एक प्रवाहमान नदी की तरह है। जो इसे सही दिशा में मोड़ना जानता है वही अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। अगर तुम हर दिन अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। आनंद ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि मैं हर पल का सही उपयोग कर रहा हूं? स्वामी जी ने उसे एक छोटा पत्थर दिया और कहा, इसे अपनी जेब में रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो, इस पत्थर को छूकर अपने लक्ष्य को याद करो। आनंद ने स्वामी जी के इस छोटे से उपाय को अपनाया। हर बार जब वह अपने मित्रों के साथ समय व्यर्थ करता तो पत्थर उसे याद दिलाता कि उसे कुछ उपयोगी करना चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने समय को नियंत्रित करना सीख लिया। कुछ वर्षों बाद आनंद एक प्रसिद्ध लेखक बन गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह मुस्कुराकर कहता, एक टोकरी में पानी भरने और एक छोटे पत्थर ने मुझे समय का मूल्य सिखा दिया। स्वामी रघुनाथ का वह पाठ आज भी सैकड़ों लोगों को प्रेरित करता है कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो इसे सही तरीके से उपयोग करना सीख जाता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।